तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम राहुल है और हम रोज ही लगभग मिल रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, या तो मीटिंग के या ट्रेनिंग के, है ना? या कुछ न कुछ हमारे ग्रुप्स की एक्टिविटीज होती रहती हैं। आप सबको पता है मेरे बारे में, और मुझे लगता है आज यहाँ पर कोई नया नहीं है ना? क्योंकि हमने कुछ खास लोगों को चुन के यहाँ पर बुलाया है ना? जब वॉर पे भेजना होता है तो कुछ खास लोगों की टीम बनाई जाती है, हर किसी को नहीं सिलेक्ट कर लेते, है ना? एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने पे भी प्राउड होना चाहिए कि आप लोग इस टीम में शामिल हैं। क्योंकि देखिए, एक बात हमेशा बोली जाती है, अगर आपकी अपलाइन आपके बारे में सोच रही है ना? और आपका नाम वो जानते हैं, है ना? तो आप समझ लो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा। वो हो सकता है दिख ना रहा हो, है ना? और आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि दिखता नहीं है, फिर कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैंने कुछ नोट बनाए हैं। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, क्योंकि लोग सबसे स्पेसिफिक टाइम लिया है, तो मैं ज़रूर 5-10 मिनट बात करना चाहूँगा और फिर मैं उनको इनवाइट करूँगा, बिकॉज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आज का दिन, है ना? बहुत मुश्किल से होता है कि पर्सनल मीटिंग्स में वो ऐसे रहते हैं, वैसे वो कहीं न कहीं बिज़ी रहते हैं, है ना? लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, देखिए, जब भी हमने उनको बोला है वो हमारे लिए अवेलेबिलिटी निकाला। अब मुझे लगता है उसके लिए हमें प्राउड भी होना चाहिए और हमें ब्लेस्ड भी फील करना चाहिए, है ना? कि यार हम एक ऐसी टीम के साथ जुड़े हैं, हमारे डायमंड ऐसे हैं जो 24 घंटे हमारे साथ हैं। मैं सच बता रहा हूँ, है ना? तो मैंने थोड़ा-सा नोट करा है, बिल्कुल डायरेक्टली पॉइंट पे आऊँगा, है ना? कोई मस्का लगाने वाली चीज़ नहीं है। डायरेक्टली पॉइंट पे आऊँगा कि हम किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, और हो सकता है इससे आज आप रिलेट करो 100%, है ना? बट मैं चाहता हूँ कि आप रिलेट कीजिए। अभी यहाँ पर आप आ गए हो तो यहीं पे बैठिए। कोई फ़ोन आए तो काट दीजिए, कोई बुला रहा हो किसी चीज़ के लिए तो उसको भगा दीजिए, लॉक कर दीजिए रूम अपना, है ना? क्योंकि ये 1 घंटा, सवा घंटा बहुत कुछ चेंज ला सकता है आपके बिज़नेस में, राइट? तो मैं डायरेक्टली आपको बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ और कुछ चीज़ें मैंने नोट करी हैं, इसी के ऊपर आगे आलोक सर फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना? देखिए, रोड मैप है सक्सेस का इस बिज़नेस में, सबको पता है। हम लोग इस बिज़नेस में आते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, है ना? और उसके लिए हम आगे परस्यू करते हैं कि भाई चलो यार करते हैं इस बिज़नेस को। लेकिन अभी आप लोग प्रो हो तो हो सकता है हम आपसे ये बातें बहुत इजीली कर सकते हैं, और आप शायद इसको अंडरस्टैंड भी करोगे कि हमेशा बोला जाता है। देखिए, आलोक सर ने भी शायद संडे की मीटिंग में इसको टच करा था कि एक होता है आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और एक होता है डेट ऑफ डिसीजन, और एक होती है आपकी डेट ऑफ सक्सेस। इसको समझ गए ना अगर आप, है ना? तो वो जो डिस्ट्रैक्शन वाली बात जो आज होने वाली है उसको बहुत इजीली आप रिलेट करेंगे, राइट? तो जब हम बिजनेस में आते हैं, हमें बिजनेस अच्छा लगता है तो हमारी ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि हम लगता है हाँ यार चलो इस अपॉर्चुनिटी से या इस बिजनेस से हम अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। एक सपनों के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ, अपनी आशाओं के साथ, है ना, होप के साथ ज्वाइन करते हैं। और ज्वाइन करने के बाद जब देखो, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में भी आऊंगा, बिजनेस प्लान पे भी आऊंगा। हमेशा आपको बोला जाता है कि इस बिजनेस को आप अच्छे से करोगे तो 6 से 18 महीने में आपकी लाइफ में एक चेंज आ सकता है, एक इनकम आ सकती है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? 6 से 18 महीने, या कुछ लोग 2 साल 3 साल बोलते होंगे, या 4 से 5 साल, या 2 से 5 साल, है ना, जो भी है। लेकिन मैं एक एवरेज टाइम ले रहा हूँ, 6 से 18 महीने, 2 साल आप मान के चलो, है ना? और यहीं पर है वो कंफ्यूजिंग वाला पार्ट, है ना? जो समझ नहीं पाते, वो ये तो सुन लेते हैं 6 से 18 महीने, लेकिन वो ये नहीं सुनते कि उसके बाद जो बताया जाता है वो क्या होगा। उनको बस यही लगता है कि मैं बिजनेस में ज्वाइन होगा, 6 से 18 महीने बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी, है ना? आप मुझे बताइए बॉस, हम यहाँ पर एसेट बनाने की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि 6 से 18 महीने में या कुछ टाइम में क्या सच में एसेट बनाई जा सकती है? एसेट के मायने क्या है आपके लिए? केवल सोच के देखिए एक बार, है ना? तो अगर आपको बहुत बड़ी एसेट बनानी है तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए। और हमेशा बोला जाता है ये पेशेंस का ही गेम है, ये पेशेंस का ही गेम है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का ही गेम है ना? राइट? उसको आपको समझना पड़े। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो हमारी आ गई, लेकिन हम बीच में एक डेट ऑफ डिसीजन होता है, इसको कभी नहीं देख पाते, कभी नहीं देख पाते, है ना? और हमें डायरेक्टली जो हमारा फोकस होता है कहां होता है? यहां पे हो। आज मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले आज आप ये चेक कीजिए कि क्या आपकी डेट ऑफ डिसीजन आपने बना ली है कि नहीं। अभी तक हो चुकी है? ज्वाइनिंग छोड़ दीजिए। हो सकता है मेरी ज्वाइनिंग 2017 की हो, लेकिन हो सकता है मेरी डेट ऑफ डिसीजन 2020 में हुई हो या 2019 में हुई हो। ये मुझे पता है कब मैंने डिसीजन लिया था, है ना? और मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि आलोक सर के साथ ही मैं कहीं जा रहा था और मैंने तभी डिसीजन लिया था, साथ में ही उनके, है ना, कि नहीं बॉस अब तो करना है इसको, चाहे कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक आई विल डू इट, है ना? कुछ भी हो जाए, कितना भी समय लग जाए,
है ना, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, आई विल डू इट, राइट। मैं तो ले चुका हूं डिसीजन। अब आप ये चेक करो क्या डिसीजन ले चुके हो आप, है ना। ये भी आपको मैं बताता हूं। अब देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ डिसीजन के बीच में जो भी टाइम लगेगा, जैसे मैंने क्या बोला, हो सकता है मेरी 17 की हो लेकिन मैंने 20 में डिसीजन लिया हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं एग्जाम्पल से बोल सकता हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई आदमी 2019 में आया और उसने डिसाइड करा एक साल बाद, यहाँ पर है ऐसे लोग जिन्होंने एक साल बाद डिसाइड करा, उन्हें पता है मैं किसी इनडायरेक्टली बात कर रहा हूँ, है ना, और फिर वो बीएफआई चले गए, अब वो बीबीआई की प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। क्या हुआ, ये जो टाइम है ये क्या है। बिजनेस तो एक ही महीने का है ना बॉस, एक महीने में हो सकता था जब ज्वाइन हुआ, लेकिन क्यों इतना समय लग गया, क्योंकि ये जो समय होता है ना, ये मेरे हाथ में होता है। आप इसमें 1 महीना लगाओ, इसमें 2 महीना लगाओ, इसमें 2 साल लगाओ, इसमें 10 साल लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि यही वो टाइम है जो सबसे क्रूशियल है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ तो आ चुके हैं, यहां से वो देख भी यहाँ रहे हैं, लेकिन वो इस पॉइंट तक ही नहीं आ पाते, और उनको लगता है ना यहाँ क्यों नहीं पहुंचे। माइलस्टोन, वो ये माइलस्टोन हो गया एक तरीके का, आप समझ लीजिए यहाँ पहुंच गए, तो उसके बाद बोला जाता है, जितनी भी सीडी, जितनी भी लीडर्स, आप आलोक सर से कभी बैठ के बात करेंगे तो आप हमेशा सुनना कि जिस दिन आपकी डेट डिसाइड हो गई कि आपने बिजनेस करना ही करना है, और वो कुछ ट्रेड्स हैं जो आप में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, वो आपको खुद पता लग जाएगा कि यार हाँ अब मैं डिसाइड कर चुका हूं, है ना। फिर वो फिक्स है 6 से 18 महीने, 2 साल, जो भी आपको प्लान में बताया जाए, लेकिन सबसे ज्यादा समय लगता है यहाँ पर, और ये डिपेंड करता है, मैंने देखो यहाँ पर बहुत लिखा हुआ भी है, डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम, क्योंकि जितने भी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है ना, वो ज्यादातर इसी वाले पॉइंट पे आपके हैं। मुझे तो लोग नहीं मिल रहे, मैं तो बता रहा हूं, सब जानते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी में गिफ्ट नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जितने भी डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं वो यहाँ पर आएंगे। जिस दिन आप इस वाले पॉइंट पे आ जाओगे, आपके डिस्ट्रैक्शन अलग टाइप के हो जाएंगे, लेकिन उसको आप टैकल करना सीख लोगे, क्योंकि यहाँ सारी चीजें आप सीख चुके होगे, है ना। आज बोला जाता है कि 100 पीवी करो, लेकिन अगर मैं उसके बारे में सोच रहा हूं कि मैं कैसे करूं, तो अभी मैं डेट ऑफ डिसीजन पे नहीं आया हूं, क्लियर कर लीजिए इसको, है ना। मैंने बोला था ना आज बहुत सारी चीजें समझ आएंगी आप, अगर आप अभी सोच रहे पूरे महीने में भी मैं 100, 150, 200 पीवी नहीं कर सकता, तो डेट ऑफ डिसीजन नहीं आई है, पहले यहां पर पहुंचिए। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हैं, कहां है, मुझ में, लोगों में नहीं है डिस्ट्रैक्शन। आप देखेंगे सक्सेस स्टोरी, आपने देखा है इस साल, है ना, अभी लास्ट वीक ही हम देख रहे थे, है ना, कि वो सिल्वर थे, फिर वो गोल्ड भी गए, प्लैटिनम में गए, फाउंडर प्लैटिनम भी एक ही साल में चले गए, वही लोग, वही प्रोडक्ट, वही एमवे, वही टर्नओवर, वही नाम, वही डेली, वो कैसे कर रहे हैं, हम कैसे नहीं कर रहे। हो सकता है उनका डेट ऑफ डिसीजन हो चुका, हमारा नहीं, है ना। आज अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि सीडी सुनता हूँ कि नहीं सुनता हूँ, तो डेट ऑफ डिसीजन नहीं आई है आपकी अभी, है ना। और डेट ऑफ डिसीजन के बाद जब हम ये 6 से 18 महीने की बात करते हैं, उसमें हम बात करते हैं फोकस्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी। फोकस तो होगा आपके काम में, फोकस तो रहेगा आपका माइलस्टोन में छोटे छोटे, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, है ना। और आज मुझे लगता है जो भी बात होने वाली है मेरे बाद, है ना, जो हमारे मेंटर बात करेंगे आपसे, जो हमारे गाइड बात करेंगे, आप उन्हें कुछ भी बोल सकते हो यार, है ना, है ना। क्योंकि सिखाने वाला तो देखो, उसका तो एक ही नाम है जिसको बोलते हैं हम गुरु। फिर आप उसको कुछ भी नाम दे दो, लेकिन कहीं ना कहीं ना ज्ञान जहां से आप प्राप्त करते हो तो गुरु है आपका। आप उनको वैसे बोलने के लिए आप कुछ भी बोलो, है ना, हो सकता है आप सेम एज के हो तो फ्रेंड भी बोल सकते हैं, छोटे एज के हो तो कुछ भी बोल सकते हैं, बड़े एज के हैं तो अंकल, भैया, ब्रदर, जो भी, है ना, सर बोल सकते हैं। राइट, है ना। आज वो ये वाला पार्ट आपका क्लियर कर देंगे, बता रहा हूँ। देखो मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं थी, मैं उनको बुला लेता डायरेक्ट, लेकिन हो सकता था बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे नहीं आ पाते कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम आज चाहते हैं कि जो भी बात हो ना, ये जो टाइम आपको ये कम हो। आज हो सकता है ये डेट ऑफ डिसीजन आपकी हो, इसलिए मैंने क्या बोला था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है हर किसी के लिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, अभी भी टाइम है। मैंने टाइम पता है क्यों लिया 5 मिनट एक्स्ट्रा, क्योंकि कुछ लोग नहीं भी आए होंगे तो वो भी आ गए होंगे, है ना। कुछ लिखा होगा भगवान ने उनके लिए कि आज बदलना है बॉस, 180 डिग्री बदलाव लाना है। आज आपके सारे चैलेंजेस दूर हो सकते हैं अगर आपने उनकी बातों को, एक एक पॉइंट को आपने गौर से सुन लिया, है ना।
कुछ हो सकता है वो डायरेक्टली आपसे बात करें, कुछ हो सकता है वो इनडायरेक्टली बोले, वो समझना पड़ेगा, है ना। कुछ कैच होते हैं, हर बात हर किसी को समझ नहीं आएगी, हर कोई अलग अलग बात लेके जाएगा और वही बात उसके लिए काम कर जाएगी, है ना। लेकिन आज फाइनल जो बात होने वाली है वो ये होने वाली है कि अपने डेट ऑफ डिसीजन को कैसे लाया जाए जल्दी से जल्दी, इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाया जाए जल्दी जल्दी, और फिर आगे जब आप डेट ऑफ डिसीजन ले लो, डिसाइड कर लो कि यार आई विल डू इट बाय हुक और बाय क्रुक, तो कैसे फोकस वर्क किया जाए कंसिस्टेंसी के साथ, राइट। तो ये है छोटा सा रोड मैप। मैंने ट्राई किया कि आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, है ना। वैसे तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो तो गुस्ताखी हो गई कि मैंने उनके सामने बात कर ली, है ना। ज्यादा हम बात करते नहीं है और बोलना भी नहीं, उनको वेट भी नहीं कराना चाहिए इतना। बट मुझे लग रहा था कि थोड़ा बात होगी तो शायद आप ज्यादा और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि व्हाट वी आर टॉकिंग, हम क्या चाहते हैं आज मीटिंग से, क्यों हमने केवल आप लोगों को यहाँ पर बुलाया। आपके टीम में बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, या बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपने करा हो ये तो अच्छा करता है, उसको नहीं बुलाया गया, यहाँ पर कुछ चुने हुए लोगों को बुलाया, राइट। सो मैं ज्यादा समय ना लेके आप सबकी वर्चुअल क्लैपिंग के साथ, है ना, इनवाइट करूंगा हमारे मेंटर मिस्टर आलोक उपाध्याय जी। आलोक सर, प्लीज टेक द स्टेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल, थैंक यू। और आज बिल्कुल फॉर्मल मैं नहीं हूं, मैं आज भी इनफॉर्मल उसमें हूं, है ना। और मुझे लगता है आप माफ करेंगे मुझे उसके लिए, बट मुझे जैसे राहुल ने बोला था कि बस हम लोग 10 से 12 लोग होंगे, है ना। और मुझे लग रहा है अभी देर आर 21, तो उसमें 2-3 लोग हम लोग हैं, 18 लोग हैं, तो इसका मतलब 1-2 लोगों को बाद में बुलाया गया। और बिल्कुल देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बिजनेस में दोस्तों, वो है माइंडसेट। जैसे बार बार बात की जाती है, तो अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, बट थोड़ा सा जो भी मेरे मन में आ रहा है मैं चाहता हूँ कि जरूर आप बात करें कि इतना अच्छा मौका है ना। टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है कि हम लोग जब मर्जी चाहें तब बात कर सकते हैं अपने से, है ना। फेसबुक लाइव है, एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कॉल आ रही है पीछे से। जी, एम आई ऑडिबल राहुल? यस यस सर, परफेक्ट। हाँ, एक्चुअली फोन से कर रहे हैं तो कॉल आएगी तो बीच में कटेगा, बट मुझे माफ कीजिएगा उस चीज के लिए, बट जी नेवर माइंड, कोई प्रोस्पेक्ट तो हमारे साथ में नहीं है। तो देखिए, मैं चाहूंगा जरूर आज आप सोचें, है ना। मैं आज तैयार इसलिए नहीं हुआ कि मेरे को लग रहा था कि मैं आज वीडियो ऑफ करके बात करूंगा और आप सब लोगों को बोलूंगा कि बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाइए और सिर्फ सुनिए, है ना। बट मेरे को लगा नहीं, फिर अजीब सा हो जाएगा वो जो है ना। तो इसी तरीके से सोचिए, आपने सिर्फ बातें सुननी है आज जो मैं बोल रहा हूँ, और कुछ चीजें आपको लगेंगी, लिख सकते हैं तो लिख भी सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है कि देखिए, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, आज डिस्ट्रैक्शन पे बात करेंगे, तो डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि जब हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या चीज हमने शुरू की, है ना। तो अब आप बोलेंगे नहीं हमें तो समझ में आता है, तो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं, और मैं चाहूंगा उस सवाल से आप अपने को शुरू करें। और ये अभी नहीं बात करनी है आपने, आप सोचिएगा इस बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, कि हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, है ना। हमारे भी बच्चे हैं, बड़े हैं, है ना, 22 और 18 साल के बेटा और बेटी हैं। हमने उनको पढ़ाया, है ना, इतना समय लगाया, पैसा तो चलो छोड़िए उस चीज को, लेकिन जो समय लगाया उनके जीवन का भी, 70-80 साल की उनकी जिंदगी, उसमें से 20-22 साल हमने पढ़ाई में लगा दिए उनके, कुछ और नहीं किया उन्होंने। क्यों हम स्टडीज क्यों करते हैं, क्यों कराते हैं, है ना। तो आपने सोचना है इस बारे में कि हम अपने बच्चों को स्टडीज क्यों कराते हैं, और गहराई में सोचना, है ना। पहला तो सीधा सा जवाब आदमी का होता है, क्या होता है कि भाई मैं स्टडी इसलिए कराता हूं, जैसे मैं सोचता हूं कि हमने बच्चों को पढ़ाया क्यों, क्योंकि सब पढ़ा रहे थे। पढ़ाना तो जरूरी है, लेकिन हमारा एक गोल होता है, पढ़ाने के लिए पढ़ा नहीं रहे होते हम लोग। हम जब कंपटीशन की तैयारी करा रहे होते हैं, जब हम ये वरीड होते हैं कि इनके 100 में से 90, 95, 98 नंबर आने चाहिए, इसका मतलब हम खाली पढ़ाई करने के लिए नहीं पढ़ा रहे, है ना। जब हम ट्यूशन पढ़ाते हैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर, आपको पता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जिंदगी में आपके कभी काम नहीं आई है, जो आपने पढ़ा था। उतनी मैथ्स तो जितनी आपको जीवन में जरूरत होती है, वो बिना पढ़ाई के भी आ जाती है आदमी, अनपढ़ लोगों को भी आती है उतनी तो, है ना। अब बनिए होते हैं बहुत सारे, कोई जरूरी नहीं है वो स्कूल पढ़े हो, बट वो हिसाब कर लेते हैं। लेकिन हम पढ़ाते क्यों है, हमारा एक गोल होता है। क्या गोल होता है ज्यादातर लोगों का? एक नौकरी मिल जाएगी। क्या गोल होता है? एक, है ना, कुछ बड़ा आदमी बन जाएगा आदमी। ऐसा ही तो कुछ होता होगा मेरे ख्याल से, राइट। और
लेकिन मैं चाहूंगा ये इसको बोलते हैं टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है कि एक गोल है हमारा, मैं इसलिए अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कि कल को वो एक कुछ बन सके अपने जीवन में। और स्ट्रिक्टली बनने का मतलब खाली इंसान बनने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से इंसान नहीं बनता है आदमी खाली, है ना? इंसान तो समाज से बनता है आदमी, है ना? तो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बोलूंगा आपको कि आज के टाइम पे एक ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है और एक आदमी जो पढ़ा लिखा है, मान लिया नौकरी प्रोफेशन को हटा देते हैं हम, वो डॉक्टर इंजीनियर को हटा देते हैं हम लोग, तो भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती है। एक सोचने की क्षमता आती है ना? एक डिबेट करने की क्षमता आती है, एक उसका पर्सनल डेवलपमेंट होता है, उसको अपनी बात को रखना आता है ना? तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप इसको भी समझें पहले, क्योंकि बहुत बार लोगों के साथ में मैं आता हूँ पॉइंट में, बहुत बार दिक्कत क्या होती है कि लोग जुड़ते हैं इस बिजनेस में 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, और वो अपनी प्रोग्रेस सिर्फ पॉइंट वैल्यू में देख रहे होते हैं, परसेंटेज में देख रहे होते हैं कि मैं 9% पहुंचा या 12% पहुंचा है, मैं सिल्वर बना। और यदि वो अपने को वहां पर नहीं पाते तो उनको लगता है कि शायद मेरा ये डिसीजन गलत था। आप में से भी हो सकता है कुछ लोग अभी उसी ओहापोह में हो, उसी सोच में हो, उसी मनस्थिति में हो। तो मैं जरूर चाहूंगा, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, पहले भी मैंने एक मीटिंग में इन पॉइंट्स की बात की थी, बट मुझे लगा आज इसको रिपीट करना चाहिए। आप देखिए क्या चीजें हैं, जैसे स्कूल कॉलेज जाके, है ना? मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मेरे तो कभी 90%, 80%, 70%, 60% भी मेरे कभी नहीं आए, मेरा फर्स्ट डिवीजन कभी नहीं आया। बट मुझे लगता है कि उस जो मैंने पढ़ाई की थी उसका कुछ ना कुछ मेरे जीवन में इंपॉर्टेंस थी। और जब ये बिजनेस मुझे मिला, या जब मैं समाज में अपने को देखता था, तो मैं देखता था कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान दिखता था लोगों को, मुझे पता था कैसे कम्युनिकेट करना है, मेरी एक भाषा थी, मेरी एक पकड़ थी कुछ उस चीज में। ये इंटेंजिबल्स हैं, ये ऑटोमेटिक आते हैं आपके अंदर, है ना? आज के टाइम पे यदि कोई पढ़ता है तो उसको इंग्लिश का नॉलेज हो जाता है ना? उसको गंवार नहीं बोलेगा कोई। आप समझिए, उसको पता होगा कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे रहना है, बाल कैसे, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक सीखता है वो, जब उस माहौल में जाता है, जब उस एनवायरनमेंट में जाता है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप जरूर सोचें, सबसे पहले इन चीजों के बारे में सोचें, है ना? और फिर दूसरा गोल हमारा वो होना चाहिए, जैसे राहुल ने बताया कि हमने जो चीज शुरू की है उसको खत्म करना है। खत्म करने का मतलब, जब मैं बोलता हूं लेट्स फिनिश द रेस, इसका मतलब कि जिस चीज के लिए यात्रा शुरू की थी, हम उस अंतिम पड़ाव तक पहुंचे। वो अंतिम पड़ाव डायमंड नहीं है, क्राउन नहीं है, वो अंतिम पड़ाव बिल्कुल जो आप सोचते हैं, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, वो है। वो किसी के लिए 10-20 हजार की इनकम भी हो सकती है, किसी के लिए एक सिक्योरिटी हो सकती है, किसी के लिए उसकी जो ईएमआई जा रही है वो हो सकती है इस बिजनेस के माध्यम से, है ना? वो सबके लिए अलग अलग होगा दोस्तों, राइट? तो देखिए सबसे पहले, और अब गौर कीजिएगा कि जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, आपको इनमें से किसी चीज में फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, और यदि हुआ है तो आप फेलियर नहीं है, आप फेल नहीं हुए हैं। डोंट थिंक ऑफ क्विटिंग। यदि इनमें से, हाँ, इनमें से कोई भी चीज नहीं मिली आपको, तो बिल्कुल मैं बोलूंगा शायद आप गलत जगह पे हैं, है ना? और जैसे हर काम हर किसी के लिए नहीं होता है, तो ये बिजनेस भी शायद आपके लिए नहीं है। तो पहले उस पर बात करते हैं हम लोग। पहली चीज, मैं देखता हूं जब मैं इस बिजनेस में आया, और जब मैं सिस्टम में आया, और जब मैं अपनी अपलाइन से मिला, और जब मैं उस माहौल में आया, तो मैंने देखा मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई, मेरे अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटीज आनी शुरू हो गई, है ना? ये बाय डिफॉल्ट है। आप 369% पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन ये जरूर मिलेगी आपको यदि आप दिल से, जैसे हमने सिर्फ कुछ लोगों को बुलाया ना, दिल से यदि आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, यदि आपने अच्छे से इस बिजनेस को शुरू किया है, तो डेफिनेटली जिस तरीके से व्यक्ति थे आप और जैसे अब बन गए हैं, आप देखेंगे देयर इज अ डिफरेंस, है ना? बेटरमेंट की तरफ, है ना? आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आई। आप चैट में लिख सकते हैं यदि आपको लगता है कि हाँ ऐसा है, और मैं सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा हूं, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आपके ग्रुप में किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आपके अपलाइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। बट इफ यू थिंक कि हाँ इस बिजनेस में आने के बाद, बिल्कुल आकाश प्रताप, है ना? जी, रेखा जी बोल रही है ना? अश्विनी देखो, लॉट्स ऑफ चेंजेस। जितेंद्र बोल रहा है यस, बिल्कुल मैं चाहता हूं पार्टिसिपेट करें आप, यदि सच है, झूठ नहीं बोलना देखो, क्योंकि ये सिर्फ हमारी बात हो रही है, यदि यहां भी झूठ बोलेंगे हम लोग तो फिर नहीं चलेगा काम, क्योंकि उससे कुछ मिलना तो है नहीं।
राइट? बहुत नए यदि आप हैं, 10-15 दिन हुए, 1-2 महीना हुआ है, तो हो सकता है अभी ज़्यादा आपको समझ में ना आए। प्रकाश बोल रहे हैं, ट्रू सर, बिल्कुल। लेकिन जब मैं अपने बारे में देखता हूँ तो डेफिनिटली ये जी नलिनी जी, बिल्कुल डेफिनिटली। राहुल चंदेल जी बोल रहे हैं वेरी ट्रू। बिल्कुल, इनमें से ज़्यादातर लोगों को तो मैंने देखा है कि कैसे थे जब आए थे और फिर आज किस किस तरह से ये लोग हैं, है ना? नलिनी जी को तो मैं मानता हूँ वो तो लीडर थी पहले से खैर, है ना? क्योंकि वो एक अच्छी बहुत बड़ी पोज़ीशन पे एक जॉब में थी। वहाँ बिना लीडरशिप के नहीं चल सकता है। बट डेफिनिटली इफ शी इज़ आल्सो फीलिंग कि हाँ, मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस और आया है अलग से। क्योंकि हम जब एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में होते हैं ना, तो उस फील्ड में तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बिज़नेस है जो आपको बाहर लेके आता है, समाज में लेके आता है। पता नहीं कैसे-कैसे लोगों से मिलने की, है ना, बात होती है। और वहाँ पर यदि हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, यदि अपनी बात को रख पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप लीडरशिप आपके अंदर आ गई है। और दोस्तों, ये जो भी मैं क्वालिटीज़ आपको बताऊँगा, पहले चेक कीजिएगा आपके अंदर आई कि नहीं आई। और यदि आई है, तो मैं गारंटी देता हूँ, जो भी काम आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यदि आप सीरियसली इन चीज़ों को इम्बाइब करेंगे, इन चीज़ों को अपने अंदर लाएँगे, तो वहाँ पर भी सफल हो जाएँगे। मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं, जो इस बिज़नेस को ढंग से नहीं कर पाए। बिल्कुल, है ना? अंकित भावना जी बोल रहे हैं, है ना? आप समझिए। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको। हम सहारनपुर में थे, मैं किसी लीडर के साथ में था, कहीं से आ रहे थे और उसने बताया मेरे को वहाँ पर मिलाना है ना? उनकी वो सिस्टर थी शायद। और हम गए वहाँ पर तो मेन यही था, कहीं से हम आ रहे थे, हमने कहा चलो ठीक है बैठ जाइए, यमुनानगर से मैं आ रहा था, हमने कहा चलो बैठ जाएँगे, चाय-वाय पी लेंगे, बात भी कर लेंगे। तो जब उनसे हम लोग मिले तो जब उनके जीजाजी आए तो मतलब सिस्टर के हस्बैंड आए तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे साथ व्यवहार किया। चाय पिलाई, नाश्ता कराया, है ना? बोला खाना खा के जाना है, क्योंकि उनको पता था ये डायमंड आ रखे हैं हमारे घर में। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप आपको पता है डायमंड क्या होता है? बोला सर मुझे पता है। मैंने 20 साल पहले इस बिज़नेस को शुरू किया था, है ना? और पता नहीं कैसे करके क्या हुआ या उस टाइम पे किस तरह का बिज़नेस नहीं था या प्रोडक्ट नहीं थे या ऐसा ये ज़ूम नहीं था या जो कुछ भी रहा होगा, बट समहाउ ही कुड नॉट कंटिन्यू। लेकिन वो बोल रहा है उस टाइम पे जो हमने एथिक्स सीखे थे, उससे आज मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ अपनी लाइफ में एंड आई ओ एवरीथिंग टू दिस बिज़नेस। आप सोच के देखो मेरे को कैसा लगा होगा। वो बोलते हैं मेरे को सपने देखना यहीं पर सिखाया गया। मुझे कैसे टीम बनानी है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है ना? कैसे मिलके आगे बढ़ना है, वो सब यहीं से सीखा। बस मैं इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन अपनी लाइफ में जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ एमवे और सिस्टम के कारण से। आप सोचिए क्या बोल रहे हैं वो। जी, मोना जी, है ना? मैच्योरिंग एज़ अ बेटर ह्यूमन बीइंग, है ना? डेफिनिटली। तो आप देखिए पहली चीज़ मैंने क्या बताई आपको। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि टिके नहीं रहेंगे तो फिर लोग भी नहीं मिलेंगे। दिक्कत क्या होती है इस बिज़नेस में, ज़्यादातर लोगों ने अभी राहुल आपको बता रहे थे ना कि डेट ऑफ डिसीजन से पहले ही छोड़ चुके हैं इस बिज़नेस को। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये गलतफ़हमी होगी कि हमने तो डिसाइड किया हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मैं बताऊँगा आगे डिसीजन का क्या मतलब होता है। डिसीजन का ये मतलब नहीं होता कि मैं हर मीटिंग में आऊँगा। डिसीजन का ये मतलब नहीं होता है कि मैं सामान यूज़ करूँगा। डिसीजन का ये मतलब नहीं होता है कि मैं तो बस कमिटेड हूँ बिल्कुल। डिसीजन का कुछ और मतलब होता है। डिसीजन का मतलब होता है वो चेंज आपके अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैं आगे बात करेंगे उस चीज़ के ऊपर। दूसरी चीज़, मैंने देखा जब मैं इस बिज़नेस में आया तो अगले 3-4 महीने के अंदर-अंदर मेरे अंदर कुछ मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होने लग गई, है ना? थोड़ा-सा और बेटर ढंग से मैं बात करने लग गया। समझा पाया, मेरे अंदर शब्द आ गए, मेरी वोकैब्युलरी अच्छी हो गई, है ना? कुछ तीसरी चीज़, कुछ स्किल सेट्स मेरे अंदर आ गए। और आप यकीन मानो ये सारी चीज़ें कहीं क्लास में नहीं सिखाई गई हमको। ये हम एक-दूसरे को देखते और पता नहीं कैसे करके ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यहाँ फर्स्ट क्लास, केजी, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 10th ऐसा नहीं किया हमने। बट समहाउ, है ना? हम एक बेटर बनते गए। कुछ स्किल सेट्स आ गए हमारे में। जैसे मैं बताता हूँ आपको। देखिए हम बहुत लोअर मिडल क्लास फैमिली से थे, है ना? मैं आज भी आपको बताऊँ तो आप विश्वास कीजिए, यदि आज आप किसी किसी ऐसे फैमिली में मुझे भेज दीजिए जो लोग क्या बोलेंगे हम लोग, टॉप क्लास वाले लोग हैं, मतलब जो पैदा ही अच्छी जगह पे हुए हैं। मेरे को आप बोलेंगे कि उनके घर में चलना है, पार्टी में चलना है, वहाँ खाना खाना है, तो मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करता हूँ अपने को। मैं बात कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। लेकिन मेरे को आप बोलोगे उनकी तरह रहना है, मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ।
मुझे अभी भी वो वाले कपड़े पहनने नहीं आते, अभी भी मुझे उनकी तरह खाना खाना नहीं आता। मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ आपसे, है ना? क्योंकि हमें वो माहौल ही नहीं मिला कभी, राइट? लेकिन जब इस बिज़नेस में हम लोग आए तो वो उठना-बैठना, स्ट्रेंजर से कैसे बात करनी है, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरे को बात नहीं करनी है इनसे या वो माइंडसेट नहीं मिल रहा है, तो किस तरह से मैं आराम से बिना कॉन्फ्लिक्ट के वहाँ से अलग हो सकता हूँ? किस तरीके से यदि 2 लोग मेरे को ऐसे मिल जाते हैं जो बिल्कुल एब्सर्ड बात कर रहे हैं, मैं वहाँ पर होते हुए भी और मैं कैसे अपने को अलग कर सकता हूँ वहाँ से? वहाँ पर रहूँगा मैं, लेकिन मैं अपने को इन्वॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि इतनी समझ मेरे को आ गई है। मुझे पता है कि मुझे इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हर चीज़ के बारे में हम अपनी राय रखते थे, कहीं पर भी, कुछ भी बात हो रही हो। क्योंकि हमें लगता था इसका मतलब ये है कि ये मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है, बुद्धू समझ रहा है, यदि मैं उसकी बात नहीं करता हूँ तो। आज हम बहुत आसानी से यदि मेरे सामने किसी ऐसे फ़ील्ड की बात होती है, जो मेरा फ़ील्ड नहीं है, तो मैं बहुत आसानी से बोल देता हूँ, सॉरी बॉस मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता इसके बारे में। आप बताइए मुझे क्या है इसके बारे में? मैं सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। रियलिटी में इस बिज़नेस ने हमको ये सिखाया कि कैसे किसी बच्चे से भी सीखा जा सकता है। ये सुना तो आपने बहुत बार है दोस्तों, लेकिन क्या सच में वो एटीट्यूड हमारा होता है? इस बिज़नेस ने हमको सिखाया। चौथी चीज़, मैं 25 साल का था जब इस बिज़नेस में आया था और मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि कोई भी आदमी जिसके थोड़े बड़े बच्चे हैं, मतलब 18, 19, 20 साल के, ज़रूर उनको इस बिज़नेस में डालना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो डायमंड जाए इस बिज़नेस में। वो तो ठीक है, वो तो टीम बनेगी तो जाएँगे, नहीं तो नहीं जाएँगे। लेकिन जो चौथी चीज़ मैं बता रहा हूँ, जिसको ग्रीन एज बोलता हूँ मैं, 18 से 25-30 साल तक की। उस टाइम पे यदि आप पैसा कमाना सीख जाते हैं, चाहे 2000 कमा रहे हो, चाहे 5000 कमा रहे हो, है ना? फिर उसके बाद आप मार्केट में एसआईपी कराइए उसको या मतलब उसको सिखाइए पैसा क्या होता है। एक एजुकेशन क्या होती है फाइनेंस की, जितना जल्दी हो सकता है। मैं मानता हूँ इस बिज़नेस में आने के बाद हमें वो फाइनेंशियल एजुकेशन मिली, क्योंकि हमने कुछ ऐसी किताबें पढ़ी, हम जब अपने अप मेंटर से मिलते थे, हम उनसे कुछ भी पूछ सकते थे कभी भी। उन्होंने बताया कैसे वो अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचे हैं, नॉट थ्रू एमवे बिज़ इनकम। प्रोबेबली एमवे की कितनी इनकम नहीं होती कि 20 करोड़ 50 करोड़ रुपए साल में कमा लूँ। लेकिन यदि आपकी 1 लाख रुपए की भी महीने की रियल इनकम है, यदि आप इस बिज़नेस में फाउंडर प्लेटिनम पे भी पहुँच जाते हैं, 10-15 हज़ार पीवी के साथ में, तो आप आसानी से 10-15 साल में उसमें से सिर्फ 20-25% निकाल के यदि आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए रिटायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठा हो जाती है। जो एमवे से आ रहा है वो तो अलग है, वो एक अलग तरीके है और हमने देखा है इस बिज़नेस में। ऐसे-ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ रुपए तक की अपनी एसेट्स बना ली हैं थ्रू दिस बिज़नेस। क्योंकि ये इस बिज़नेस में एक बार के बाद जब आपकी टीमें अच्छी बन जाती हैं, जब आप फर्स्ट डे मेंटालिटी में लोगों को आते हैं, जब आपका वो अप डाउन होता तो है बिज़नेस में, क्योंकि नेचर है बिज़नेस का, किसी भी बिज़नेस का नेचर है ना? किसी भी प्रोफेशन का आप डॉक्टर को पूछ के देखेंगे 12 महीने डॉक्टरी नहीं चलती है उस तरीके से। वहाँ पर भी हेल्दी टाइम आता है। आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे और कोई फिजिशियन है उससे पूछेंगे, तो वो बताएगा आपको कि ये महीने ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में, इन महीनों में ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, जब मौसम चेंज हो रहा होता है या बरसात का टाइम होता है और कुछ टाइम ऐसा होता है जो हेल्दी सीज़न होता है ना? हर जगह होता है। ट्यूशन वालों को देखेंगे उनके साथ में भी ऐसा होता है, स्कूल टीचर्स के साथ में। तो ऐसे ही हमारा बिज़नेस भी है, अप डाउन होता है इसमें। बट किस तरीके से वो अप डाउन हो लेकिन मेरे 10,000 पीवी में फ़र्क ना पड़े। वही तो आर्ट है, उसी के लिए तो करना है इस बिज़नेस को, है ना? लोग आएँगे, जाएँगे, हमारे साथ भी हुआ ऐसा। हमारे साथ भी लोग आए, गए, लीडर भी गए, लेकिन हमारी इनकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने सीख के, समझ के किया था उस चीज़ को, है ना? तो देखिए, उस ग्रीन एज में यदि हम लोग और देखो आपको लगता है मेरी तो एज निकल गई ग्रीन एज, तो बच्चों के बारे में सोचिए, है ना? ये बिज़नेस दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ आपको मैं, ये बिज़नेस क्या आपको इनटैंजिबल देता है उसको पहले समझिए। जैसे आप पढ़ाई कराते हैं ना 20-22 साल, आप बिल्कुल नहीं सोचते 20-22 साल तक। उसके बाद पता चलता है आपको कि उसका फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही इस बिज़नेस में, यदि आपको ये रियल चीज़ समझ में आ जाए कि क्या चीज़ हमें मिल रही है और वो प्रोसेस में फिर आप आ जाए जो मैं आगे बात करूँगा। कैसे फ़ोकस्ड होना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से अलग होना है, तो फिर मज़ा ही बहुत आ जाएगा। क्योंकि इस बिज़नेस में दिक्कत वही होती है, हम कभी एक्साइटेड होते हैं, कभी डिप्रेस्ड होते हैं, कभी एक्साइटेड होते हैं, कभी डिप्रेस्ड होते हैं, है ना? कभी हम इस बिज़नेस में बहुत एक्साइटेड होते हैं, रोज़ काम कर रहे होते हैं, फिर अचानक से 15 दिन के लिए ब्रेक मार देते हैं। इस कारण से आप आगे नहीं बढ़ पाते।
और वो हटाना पड़ेगा, तभी जाके रियल सक्सेस मिलेगी। कारण तो मिल जाएंगे आपको, बहाने तो मिल जाएंगे आपको, इसलिए नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना दोस्तों, है ना, वो बहाने नहीं ढूंढते हैं, है ना। तो आप देखिए, इसके अलावा पांचवी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो जिस बिजनेस में हमने सीखी है, वो है टाइम मैनेजमेंट। किस तरीके से अपने दिन को आप व्यवस्थित कर सकते हैं। आज भी बहुत सारे बड़े लीडर्स एक, दो, तीन काम करने के साथ साथ ये एमवे बिजनेस भी कर पा रहे हैं। और आज भी ऐसे लोग हैं जो एक ही काम करते हैं, यही बिजनेस कर रहे हैं, तो भी नहीं कर पा रहे। अवेलेबल तो है, क्या आप सीख रहे हैं? और यदि सीख रहे हैं तो क्या उसको अप्लाई कर रहे हैं? लेकिन कितनी बड़ी चीज सीखी। छठी चीज, पंक्चुअलिटी। इस बिजनेस से हमने सीखी पंक्चुअलिटी। सातवीं चीज, हमारा एक प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाता है ना। मेरे को इससे पहले कौन जानता था। चलिए मैं सफल नहीं भी होता, मान लिया अभी बिजनेस में, तो भी मेरा एक प्रोफाइल होता है, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में हूं, कुछ कर रहा हूं। अब मेरी सोच खाली आलोक उपाध्याय की नहीं थी, मेरी सोच जो मेरी एडुकेशन थी उतनी नहीं थी, उसके अलावा भी मैं कुछ और, मेरा प्रोफाइल। फिर आठवीं चीज, सोशल सर्कल। आप देखो, जब इस बिजनेस में आप आते हो तो ठीक है, किसी ने मेरे को हाँ बोला ना बोला, लेकिन दोस्त तो बने हम लोग। मैं जिस बिल्डिंग में रहता था, उस बिल्डिंग में 84 लोग थे। यदि मैंने उन 84 लोगों में से 10-15 लोग ऐसे थे जो नहीं बात करते थे, उनको छोड़ देते हैं, 70 लोग ऐसे थे, मैंने यदि उनसे कम्युनिकेशन किया, उसमें से किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, या किसी ने भी नहीं किया, लेकिन मेरी जान पहचान तो हो गई कि नहीं हो गई। आप सोच के देखिए, यदि मैं इस बिजनेस में नहीं आता तो मैं क्या बात करता उन लोगों से। मैं पता किस तरह का व्यक्ति था दोस्तों। हम यदि देहरादून से दिल्ली जाते थे ना, 7-8 घंटे लगते थे। मेरे बिल्कुल बगल में जो बंदा बैठा होता था, मेरे को उसका नाम भी नहीं पता होता था, 7 घंटे निकल जाते। वो क्या कर रहा है, आज क्या होता है। आज यदि सच में मैं जा रहा हूं, ऐसे तो जाते नहीं है, उससे तो फ्लाई कर रहे हैं हम लोग हर जगह, लेकिन मान लिया मैं जाऊं, तो वो बात कर रहा है, मैं जरूर बात करूंगा उससे। और इतना कुछ इस सिस्टम ने मुझे सिखा दिया है कि जब मैं बात करूंगा तो पक्का वैल्यू एडिशन होगा। और यदि उसके अंदर वैल्यू एडिशन होगा, उसे अच्छा लगेगा बात करना, तो जरूर मेरा दोस्त जरूर बनना चाहेगा। और इस बिजनेस में हम बार बार बोलते हैं दोस्तों, हमें भी सिखाया गया कि आप इस बिजनेस में, आप एमवे बिजनेस के लिए किसी से बात मत कीजिए। पहले वो आपका दोस्त बनेगा, जानकार बनेगा, फिर उसकी मर्जी है वो कस्टमर बनना चाहे, क्लाइंट बनना चाहे, या आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहे। हो सकता है बहुत नए, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब गहराई में जाएंगे तो ऐसा ही होता है। राहुल ने बताया ना कि एक दिन ऐसा आया जब हम लोग कहीं जा रहे थे और वो मेरे साथ में था, उस दिन उसका वो टर्निंग पॉइंट था। आप विश्वास कीजिए, मैंने नहीं बोला था राहुल को कि तुम मेरे साथ चलना। इनफैक्ट राहुल ने मुझे बोला था, सर अगली बार जाओगे तो मेरे को भी ले चलना। पूछिए, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो राहुल आज ही छोड़ दे बिजनेस। और फिर ऐसा नहीं था कि ये बैठे तो फिर मैंने इनसे बात करनी शुरू की कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप सोच के देखिए, आप में से कितने लोगों के साथ मैंने बात की है कभी। बिल्कुल राहुल बोल रहे हैं, राइट सर। आप में सोचिए, आप में से कितने लोगों को मैंने या भावना ने फोन किया और हमने आपको जबरदस्ती समझाने की कोशिश की कि इतना जबरदस्त बिजनेस है, ये है, आप देख आपके सामने, है ना। प्रणाम, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है ना। यदि मैंने आप लोगों से बात नहीं की कभी, तो फिर राहुल से क्यों की होगी। उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, मुझे अभी भी ध्यान है उनका क्वेश्चन था, सर क्राउन एम्बेसडर को कितने पैसे मिलते। पहला सवाल, हम यहां से दिल्ली जा रहे थे पोटा साहब के थ्रू, पोटा साहब यहां से 1-1.5 घंटे के बाद मिलता है, तब पहला क्वेश्चन पूछा राहुल ने कि सर एक क्वेश्चन पूछना था मेरे को। बिल्कुल संदीप जी बोल रहे हैं, यस सर। उन्होंने मेरे से बोला कि क्राउन एम्बेसडर की कितनी इनकम होती है, और वहां से बात शुरू हुई। मैंने उनको बोला, राहुल इस बिजनेस में लेवल के हिसाब से पैसे नहीं मिलता, स्ट्रक्चर के हिसाब से पैसे मिलता है। इस बिजनेस में एक डायमंड 40 लाख भी कमा रहा है, एक डायमंड 2 करोड़ भी कमा रहा है। और वहां से एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ उनका। फिर उनके और क्वेश्चंस आए कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। और बस फिर वो, जब आप समझ रहे हैं ना, जब हम क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं ना अपने से भी, तब चीजें निकलती हैं। इस बिजनेस में पता है क्या होता है, ज्यादातर लोग कौन से हैं, जो मानते हैं जो हम बोल रहे हैं, और इसीलिए बहुत आगे नहीं जाते। आप बहुत अच्छे लोग हैं क्योंकि आप मान जाते हैं हमारी बात को। लेकिन जिस दिन जान लेंगे ना दोस्तों आप, उस दिन आप उस बात को दूसरे को भी बता पाएंगे। मानने से आप तो समझ जाएंगे, लेकिन आप दूसरे को नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं
मैं चाहता हूं मेरे बिजनेस में मेरे लीडर जो है ना, वो लीडर्स हों, उनकी सोच हो, उनके अंदर वो सब मंथन हो, क्योंकि उसके बाद जब वो निकलेगा ना बंदा, फिर वो दुनिया के लिए तैयार होगा और फिर उसके बाद हर चीज का जवाब होगा। उसके बाद सामने वाले की मर्जी है तो वो करेगा, या वो सामान लेगा या वो नहीं करेगा। वी आर हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं, है ना? और 9th चीज, सबसे बड़ी चीज, आप इंडिपेंडेंट काम करना सीखते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिखाता है कैसे इंडिपेंडेंटली सोचना, इंडिपेंडेंटली काम करना। एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब आप खुद सोचते हैं, है ना? यदि आज भी आप अपनी अपलाइन की मीटिंग में तो आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं, फिर मैं बोल रहा हूं इसका मतलब ये आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप हमारी तरह मीटिंग करना शुरू कर दें, बट आप वन टू वन तो बात करो उनसे। हमारी मीटिंग के अलावा भी तो उनसे बात करो। लीडरशिप तभी आएगी दोस्तों। देखने से कभी भी साइकिल नहीं चलाना सीख सकते, देखने से कभी स्विमिंग नहीं सीख सकते, खाली देखने से खाना बनाना नहीं सीखा जा सकता। आपको वो करना पड़ता है, तब आप सीखते हैं। गलतियां करनी पड़ती है, फिर आप सीखते हैं, है ना? तो मैं तो ये बोलूंगा दोस्तों, यदि इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, यदि इस बिजनेस को करने से इतनी सारी चीजें मेरे को मिल जाती हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसका कोई प्राइस है कि नहीं है? इसकी कोई कीमत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये छोटी चीज है क्या? है ना? तो मैं तो कभी भी, हमारे दिमाग में हमने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत रोए भी हम लोग। ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में ऐसा नहीं आया जो आपके दिमाग में कभी आया हो। बिल्कुल, राहुल बोल रहे प्राइसलेस। आप विश्वास कीजिए दोस्तों, कई साल हमारे ऐसे निकले जब हमारी इनकम 10,000 12,000 थी, लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि हमें कि छोड़ना है इस बिजनेस को। पता है क्यों? क्योंकि हमको ये पता था एमवे क्या है, हमें पता था प्रोडक्ट क्या है। हमने अपने सामने हर साल लोगों को ग्रो होते हुए देखा था। और सबसे बड़ी चीज पता क्या है, हमारे अंदर जब ये चेंजेस आ गए थे ना, तो हमें पता था ये चेंजेस हमारे अंदर यदि आ गए ना, अब इससे रिजल्ट भी आएगा, है ना? हमारे अंदर इतनी हिम्मत थी, हमें पता था कि कुछ भी हो, आज हम 50,000 1 लाख के आदमी तो वैसे ही हैं समाज के लिए, है ना? और फिर कोई ना कोई दिन ऐसा आया जब ऊपर वाले ने हमारी सुनी, और फिर पहला बंदा हमको मिला, फिर दूसरा मिला, फिर तीसरा मिला। दोस्तों, वो जो जुड़ता है ना कोई आदमी, वो वैसा नहीं होता है जब वो प्लैटिनम, एमरल्ड या डायमंड हो जाता है। आपको पता है, ये वैसा नहीं होता है। और जब कोई जुड़ता है, वो 1 महीने 2 महीने में डायमंड नहीं हो जाता, ये एमरल्ड नहीं हो जाता, ये फाउंडर एमरल्ड नहीं हो जाता। बट हमने क्या किया, जैसे-जैसे हमें बताया गया, वैसे-वैसे हम लोगों से बात करते गए, वैसे-वैसे लोगों को सिस्टम में डालते गए। कुछ आए, कुछ गए, कुछ थोड़े दिन रहे, कुछ ज़्यादा दिन रहे, लेकिन आज आपके सामने हम एज़ अ डायमंड बैठे हुए, है ना? आज हमारे वो लोग दिखते हैं सामने। मैं बता सकता हूँ आपको, ये मेरी पहली लेग में कौन-कौन लीडर्स हैं, दूसरी लेग में कौन-कौन लीडर्स हैं, तीसरी लेग में कौन-कौन लीडर, चौथी में, 5वीं में, छठी में। यही आपके साथ भी होने वाला है। एक भी दिन ऐसा नहीं था दोस्तों उन पहले 12 सालों में, जब हमने इस बिज़नेस के अलावा कुछ और सोचा। एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हम सो गए हों बिना किसी एक्टिविटी के। नॉट अ सिंगल डे। तो ये तो हो गई बात, जो मैंने आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्या देती है, ये एमवे बिजनेस, ये सिस्टम हमें क्या देता है। अब मुद्दे पे बात आते हैं जिस चीज के लिए सेशन रखा गया है, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, है ना? आप बोल रहे होंगे यार 45 मिनट हो गए। मुझे लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बातें जो भी मैंने की, आप, है ना? अब देखिए, पहली चीज आपको समझनी है, देखिए कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया जो मैंने बोला था आपको कि हम पढ़ाते क्यों हैं बच्चे को, उसका जवाब ढूंढिएगा। और फिर देखिएगा ये बिजनेस क्या क्या दे रहा है आपको अभी तक। 3 6 9% 12% तो हो जाएगा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। यदि लीडरशिप मेरे अंदर आ गई, वो जिंदगी भर के लिए है। यदि मुझे पंक्चुअलिटी आ गई, यदि मुझे टाइम मैनेजमेंट आ गया, है ना, यदि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ गई, ये जिंदगी भर रहेगा, ये मेरे साथ रहेगा। मैंने सीख लिया है उन चीजों को, और उसे उन्हें इन चीजों को मैं कहीं भी अप्लाई करूंगा, मुझे फायदा होगा। आप समझिए, वो बड़ी चीज है 5 10 20 हजार रुपए से। लेकिन डेफिनेटली मैं इसको कम नहीं आंक रहा हूं, क्योंकि हमने इस बिजनेस में आया तो इसमें भी आगे बढ़ना है, तो अब उसकी बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों,
पूरी दुनिया में ये जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग है ना, इसमें 3 फेज आते हैं। पहला फेज आता है जिसको हम बोलते हैं वो वाला फेज जब एक्साइटमेंट होता है खाली लोगों के अंदर, उन्हें कुछ नहीं पता होता, बस वो एक्साइटेड होता है। दूसरा फेज आता है जिस टाइम पे ग्रोथ स्टार्ट होती है, उस टाइम पे छट जाते हैं लोग। और तीसरा फेज आता है जिस टाइम पे एक्चुअल में बिजनेस बड़ा होना होता है। अब देखिए हमारे साथ दिक्कत क्या हुई इंडिया में। इंडिया में कभी एक्साइटमेंट वाला फेज आया, बहुत सारे लोग जुड़े छोड़ा। बहुत सारे लोगों ने अपने लेवल्स को अपनी जिंदगी में, जहां पर मान लिया कोई बहुत बड़ा इंजीनियर था, उसने अपने सबऑर्डिनेट को बताया, वो जुड़ गया उसके साथ। कोई बहुत बड़ा अधिकारी था, उसने अपने नीचे वालों को बताया, वो जुड़ गया उसके साथ। शुरू में ऐसा ही हुआ, 99, 2000, 2001 ऐसा ही हुआ दोस्तों। आप विश्वास कीजिए, इसको अच्छा माने बुरा माने, लेकिन भारत में कुछ ऐसा ही हुआ। लोगों ने अपने ओहदे को, अपने रिलेशंस को, है ना, उनको यूज किया अनफॉर्चुनेटली। इसके कारण से भी क्या हुआ कि इस बिजनेस के अंदर कुछ नेगेटिविटी आई, क्योंकि जिनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया, उनको जोड़ दिया गया, उनको माहौल नहीं दिया गया, उनसे बात नहीं की गई, उनको तो ऐसा ही लगा कि यार ये तो बेकार का काम है बिल्कुल, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था वो, है ना। मैं उनको गलत नहीं मानता हूँ, जिनके साथ ऐसा हुआ उनको गलत नहीं मान रहा हूँ, यदि बोलते हैं आज भी। मेरे जितने भी लीडर ऐसे हैं, आप में से जिनसे भी मेरी पर्सनल बात कभी भी हुई है, आप सोच के बताइएगा। और फिर मैं बोल रहा हूँ, यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए इस बिजनेस को, और कम से कम एमवे को ना छोड़े तो मेरे को छोड़ देना चाहिए, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। मैंने हमेशा बोला है कि कोई भी नेगेटिव आदमी मिलता है, हमें रिस्पेक्ट करनी है उसकी, क्योंकि वो गलत नहीं है। वो बता रहा है जो उसके साथ हुआ है, जो उसने देखा। बस हमें उसे ये बताना है कि वो जो तुमने देखा है वही एक तरीका नहीं है दोस्तों, हमारा भी एक तरीका है। और हम उनको इनवाइट करेंगे कि आप देखो हमारा तरीका क्या है, और फिर आप डिसीजन लो। उससे 2 फायदे होंगे, या तो वो आ जाएगा हमारे साथ, नहीं तो कम से कम लोगों को जो आगे आने वाले समय में नेगेटिव करना है, वो नेगेटिव तो नहीं करेगा। आप में से कितने लोग आईआईटी नहीं कर पाए, आईआईएम नहीं कर पाए, लेकिन हम नेगेटिव थोड़ी करते हो किसी को, किसी उनके लिए। आप में से कितने लोग हैं जो सिविल सर्विसेज करना चाहते थे, नहीं बन पाए, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, आईपीएस, लेकिन आप नेगेटिव करते हो किसी को क्या? नहीं ना, आप यही बोलते हो ना, करो यार बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इस बिजनेस के लिए लोग ऐसा क्यों नहीं बोलते? उसके पीछे रीजन है, यही रीजन है कि लोग लोगों को सही तरीके से एजुकेट नहीं कर रहा है। तो मैं तो नहीं जा सकता, मेरा ठेका तो नहीं है सब लोगों का कि लोग क्या कर रहे हैं। मेरा तो एक ही जिम्मेदारी है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगा। और यही आपने बताना है अपने लोगों को कि देखो हमारे जो लोग हैं, हम कैसे कर रहे हैं इस बिजनेस को, है ना। तो मैं क्या बोलता हूं, देखो दोस्तों, पहली चीज एक्साइटमेंट वाला फेज चला गया। उसके बाद जो दूसरा फेज आता है जिसको ग्रोथ फेज बोलते हैं, वो आया इंडिया में। बट चैलेंज पता क्या है दोस्तों, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई एक्ट नहीं था। और एक्ट ना होने के कारण से सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कि एक्चुअल में मनी सर्कुलेटिंग करती थी, मनी सर्कुलेशन का काम करती थी, उन्होंने भी ये बताया लोगों को कि हम भी डायरेक्ट सेलिंग में। पहले वो पैसों के साथ में आए, जब पैसे कहीं ना कहीं पुलिस ने पकड़ना शुरू किया, तो फिर वो प्रोडक्ट लिया दिखाने के लिए, है ना। लेकिन उनका जो एम था वो खाली लोगों को बेवकूफ बनाना था। कोई 1 साल चली, कोई 2 साल चली, कोई 3 साल चली, कुछ आज भी चल रही है। लेकिन रियल बिजनेस किसी भी कंट्री में तब होता है जब सरकारें उसको मान्यता देती हैं। उसके लिए कुछ रूल्स बनते हैं, कुछ एक्ट बनते हैं, है ना, कुछ नियम बनते हैं। जी, सॉरी। मैं आज यहां से आपको बहुत बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हमें 23 साल इंतजार करना पड़ा उस दिन को। अभी हम उस जगह पे हैं जहां पर एक्ट बनने की किसी भी दिन, मतलब आज कल परसों कभी भी, 1 महीने में साइन होना बाकी है। पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, उनका साइन होना है, बाकी सब कुछ तैयार है। और आप सोच के देखिए, यू शुड बी एक्साइटेड कि जो 23 साल में नहीं हुआ, वो अब जैसे ही एक्ट बनेगा, उसका फायदा क्या होगा? पहली चीज, लिमिटेड कंपनियां रहेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो मना करेंगे ज्यादा कंपनियों को, लेकिन उसके नियम ऐसे होंगे कंपनियों के लाने के लिए कि जो अर्जी फर्जी कंपनियां हैं वो सब बाहर हो जाएंगी, है ना। सिर्फ लेजिटिमेट कंपनीज ही काम करेंगी, ठीक है। आप सोच के देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि लाखों लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के थ्रू
अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। लाखों लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, लाखों लोग हैं जो पॉजिटिव बन रहे हैं, और इसीलिए ये आ रहा है ना। और उसके बाद एक्चुअल में एमवे शुरू होगा, आप देखिएगा दोस्त, है ना। तब आपको पता चलेगा ये नंबर दुनिया में नंबर 1 क्यों थी एमवे, है ना। फिर आपको समझ में आएगा दोस्तों। उसका दूसरा फायदा क्या होगा, जब गवर्नमेंट जैसे ही एक्ट ये साइन होता है, वैसे ही आप देखेंगे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जोरों शोरों से लोगों को सिखाया जाएगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, पढ़ाया जाएगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, एडवर्टीजमेंट होंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और फिर देखो, फिर लोग बोलेंगे हमें करना है इस बिजनेस में। और जब ऐसा टाइम आएगा तो फिर आप सोच के देखिए, एमवे बिल्कुल आउटस्टैंडिंग अलग जगह पे है ना। तो यू शुड बी प्राउड ऑफ यू कि आप टिके रहे अभी तक, या आज अभी आप इस टाइम ऐसे टाइम पे हैं, और कम से कम आप नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अब वो अलग तरीके से चलेगा बिजनेस दोस्तों, है ना। अब आते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहली चीज, यदि आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में मेरे को डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, डिस्ट्रैक्शन तो आएंगे, लाइफ है, लाइफ हैपेंस, है ना। एक चीज अच्छी है दोस्तों, कि कोई अमीर से अमीर आदमी हो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी और दुनिया का सबसे गरीब आदमी, एक चीज सबसे अच्छी है कि हर व्यक्ति 24 घंटे के साथ पैदा हुआ एक दिन में। बिल्कुल आकाश जी, 21वीं सदी का बिजनेस अब रियल में पता चलेगा, है ना। ऐसी ऐसी शर्तें हैं, आप सोचिए भाग जाएंगी छोटी मोटी कंपनियां जो गलत कर रही हैं, और उनके नियम इतने वो होंगे कि यदि वो किसी तरह से आना भी चाहेंगी तो पनिशमेंट इस तरह का होगा कि पकड़े जाएंगे तुरंत, है ना। अनफॉर्चुनेटली आप समझते हैं, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हर चीज बहुत लेट होती थी, इसीलिए इतना टाइम हमें लग गया। और विश्वास कीजिए, आप पता कीजिएगा, एमवे ही एक ऐसी कंपनी है जो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ये आए, है ना, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनको क्या स्ट्रगल हो रही है। देखिए, कोई करे ना करे इस बिजनेस को, वो उसका अधिकार है, लेकिन यदि कोई नीचा दिखाता है, यदि कोई आपको इस तरह से देखता है कि अच्छा आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, वो तो गलत है ना, वो खत्म हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो आप देखिए, सबसे पहली चीज मैं क्या बोलता हूं, अब इस बिजनेस को यदि आपने सीरियसली करना है ना, आगे बढ़ना है, तो पहली चीज क्या करनी है, पहली चीज होगी स्टार्ट विद अ टू डू लिस्ट, है ना। आपको एक आदत बनानी पड़ेगी कि टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है, कि आपके पास एक दिन पहले, जैसे मान लिया अभी है, मान लिया अभी 8 बज रहे हैं, आपके पास कल का एक 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 आपके पास कल का एक खागा होना चाहिए, है ना। क्या बोलूंगा उसको मैं, मतलब मोटा मोटा आपके पास पता होना चाहिए आपके पास कि कल मैंने क्या करना है। अब देखो, ये सब इस बिजनेस के लिए नहीं है, खाली पूरी लाइफ को ये बिजनेस हमको जीवन में सफल होना सिखाता है, एमवे में सफल होना नहीं, है ना। आपको ये सिखाएगा जिंदगी में कैसे बेहतर बनना है अपना, वहां भी प्रोडक्टिविटी अच्छी करने की बात करेगा जो आप और कुछ भी कर रहे हैं साथ में। आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में आपको फोकस कराएगा। हमारे साथ ऐसे एग्जांपल्स हैं, उनके फादर हैं, उनका बेटा डॉक्टर बना, तो उन्होंने बोला सर इस बिजनेस के कारण से डॉक्टर बना। हमने कहा इसका क्या मतलब है, बोला सर जो ड्रीम बिल्डिंग हमने बताई थी, जो हमने ये प्रोसेस बताया था कि कैसे करके ये करना है, वो सब उसने किया अपनी लाइफ में, और आज वो डॉक्टर बन गया। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, आप समझो क्या ये बिजनेस दे सकता है आपको। वो जो प्लान में हम दिखाते हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, वो तो मजबूरी है हमारी। एक नए आदमी का हमें पता है कि अटेंशन स्पैन बहुत छोटा सा होता है, उसको पैसा ही दिखा सकते हैं हम लोग, और चीजें नहीं दिखा सकते। लेकिन आज आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। तो पहली चीज, स्टार्ट विद अ टू डू लिस्ट, हैव द प्लान नाइट बिफोर, एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए, है ना। आप पूरा एक आइडियल डे, बिल्कुल नलिनी जी, टीचर्स रियल लाइफ स्किल्स, है ना। आपका एक आइडियल डे कैसा होना चाहिए उसको लिखिए, कितने बजे शुरू होना चाहिए, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। और फिर एक जनरल सा बनाइए कि ये मैं सुबह उठूंगा तो ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये फिर ये, ऐसा करके बनाइए पूरा रात तक, दिन भर का, है ना, टू डू लिस्ट। और फिर उसमें इस बिजनेस में जो समय देना है आपने, नेचुरली मैं फिर बोलता हूं दोस्तों, फिर याद रखिएगा इस चीज को, हम इस बिजनेस को चाहते हैं कि आप चौथे नंबर पे रखें, भगवान, गॉड, फैमिली, योर प्रेजेंट प्रोफेशन, एंड देन एमवे।
है ना? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, गॉड, फैमिली, योर प्रेजेंट प्रोफेशन, देन एमवे। हम तो नहीं बोल रहे हैं कि आप पहले नंबर पे इसको रखिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, है ना? हाँ, पांचवें में रखेंगे फिर नहीं चलेगा, है ना? तो बहुत सिंपल है, सब बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, है ना? बिल्कुल। हाँ, आकाश जी बोल रहे हैं लेकिन रखो तो सही। बिल्कुल ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूं, सिर्फ अपने को क्वेश्चन कीजिए, दैट्स इट, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। दूसरी चीज जो मेरे को लगता है, देखिए, ये मैंने जब मैं फर्स्ट बोल रहा हूं तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, बस मैंने कुछ जॉट डाउन किए हैं कुछ पॉइंट्स, और इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। दूसरी चीज, सेट वन डेली गोल एंड रिविजिट इट ऑफन। एक डेली का गोल आपका होना चाहिए कुछ भी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मेरा एक डेली का गोल होना चाहिए, मुझे पढ़ना जरूर है यार, चाहे 2 पेज पढ़ूं, 1 पेज पढ़ूं, चाहे आधा पेज पढ़ूं, पढ़ूंगा जरूर। मेरा डेली का गोल होना चाहिए कि मेरे को एक स्ट्रीम सुननी जरूरी है, चाहे मैं 5 मिनट सुनूं, सुनूंगा जरूर, है ना? जी जगपाल जी, मेरा डेली का गोल होना चाहिए कि मुझे किसी ना किसी जो मेरी डाउनलाइन है उससे बात जरूर करनी है, या मेरे को नए प्रोस्पेक्ट से बात जरूर करनी है। ठीक है, मेरी एमवे की बात ना हो जाए, बट मुझे एक व्यक्ति से बात जरूर करनी है। अब मैं फोन उठाऊं, अपना फोन उठा के देखूं, यार ये नंबर पे, चलो आज इसको फोन करके देखता हूं, यार नहीं, एमवे की बात नहीं करूंगा, जनरल हाय हेलो करूंगा। कुछ तो बनाना पड़ेगा, है ना? और देखिए कितनी खुशी की बात है, 56 लोग हम लोग हो गए। मैंने बिल्कुल मीटिंग शुरू होने के बाद मैंने एक जनरल ग्रुप में अपना डाल दिया था, तो उसमें से कुछ लोग आ गए इसमें। तो दोस्तों, मैं जरूर चाहूंगा कि आप देखिए, इस पे मत जाइए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप इस पे जाइए मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? क्योंकि हम कितनी बार भी बात कर सकते हैं। तीसरी चीज जो मैं बोलूंगा आपको, मैं स्टॉप मल्टीटास्किंग, है ना? बहुत बार हम एक ही समय में 3-3 4-4 चीजें करने की कोशिश करते हैं, तो भी पजल हो जाता है। आप फिक्स टाइम दीजिए, जैसे मेरा फिक्स टाइम है, मैं जब सुबह उठता हूं, मैं 5:45 भी, देखो मेरा डायमंड हूं, मेरे को कुछ फ्रीडम है, मेरे को कोई मेरा सेकेंडरी वर्क नहीं है, मेरे कोई जॉब नहीं कर रहा हूं, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूं, एमबीए कर रहा हूं। मेरा एक नियम है, जो बहुत मेरे क्लोज है उनको पता है, मेरी जितने बजे नींद खुले, 4:45 खुल जाए, 5 खुल जाए, 5:15 खुल जाए, 6 खुल जाए, 7 खुल जाए, उठता हूं और उठ के मैं वॉक करने चला जाता हूं। फिर वॉक करते हुए मेरे को सीडी सुननी है, कुछ ना कुछ सुनूंगा। फिर वो 1 घंटा भी हो सकती है, 2 घंटा भी हो सकती है, 3 घंटा भी हो सकती है, आप विश्वास कीजिए, क्योंकि मस्ती होती है पूरी, है ना? कोई अच्छी चीज सुनने को मिल गई, सुन ही नहीं जा रहे हैं उसको। नॉर्मली मैं कॉल नहीं करता हूं सुबह के टाइम पे किसी को, बट यदि किसी का कॉल आ जाए तो उससे बात हो जाएगी, लेकिन वो मेरा फ्री टाइम है। उसके बाद चाहे 8 बजे, चाहे 9 बजे, चाहे 10 बजे, जितने बजे भी नीचे आऊंगा, मैंने सबसे पहले प्रोटीन पीना, फिक्स, है ना? मिक्सर जूसर है, उसमें मैंने पानी भरना है आधा, और उसमें 2 चम्मच मैंने ग्रीन टी डालना है, और 1 चम्मच ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर डालना है। और जब थोड़ा सा गर्म होता है तो उसमें आइस डाल देता हूं, जैसे आजकल मैंने 2 दिन से आइस डालनी बंद कर दी, और उसको अपना बनाया अच्छे से, और फिर अपने जिस जहां पर मैं बैठा हूं, इस ऑफिस में बैठ जाता हूँ। आप देखेंगे ऑफिस है मेरा, मैं पीछे तो दिख ही रहा हूँ आपको, मैं आप सामने की तरफ देखेंगे शायद दिखे आपको। अच्छा, अभी दिखेगा नहीं आपको क्योंकि फिल्टर लगा हुआ है। बड़ा अच्छा सा ऑफिस है, और यहाँ बिल्कुल फ्री हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर बैठ के फिर मैं अपना ये रजिस्टर खोलता हूँ, और मैंने कल क्या क्या लिखा था, क्या मेरे को करना है, उस तरीके से मैं उसमें लिखता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ, ग्रेटिट्यूड करता हूँ गॉड गॉड को कि कैसी चीज में ले आया आप मेरे को, कितना फ्री में आज हूँ, है ना? किस तरह से क्या है, और पूरा दिन में क्या क्या मैंने करना। सेम शाम को भी है, 5 बजे, 4:45 5 बजे मैं चला जाऊंगा, और फिर 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक वॉक करनी है मैंने, या मेरे एक्सरसाइज मशीन्स लगा रखे हैं, वो करनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, देखो, आपको आपको अपना एक दिन आपको निश्चित करना पड़ेगा, और एक ही टाइम पे 2-3 काम नहीं करना है। यदि आप पहले से टू डू लिस्ट बना के रखते हैं, तो कभी भी दो काम एक साथ नहीं मिलेंगे। और यदि कभी आपको लगता है दोनों टाइम एक साथ है, तो उसमें जो अर्जेंट है वो पहले करना है। एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है अर्जेंट। अर्जेंट वाले को पहले करना, फिर इंपॉर्टेंट आएगा, है ना? ये सब जो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, और ये पूरे जीवन को इतना इजी कर देगा। मेरा हर दिन ऐसा होता है जब मेरे को लगता है मेरे में बहुत टाइम,
और जब हम हैप्पीजेड वे में काम करते हैं ना, तो फिर हम पजल हो जाते हैं, थकान भी ज्यादा लगती है और हमें लगता है पता नहीं यार क्या चल रहा है जिंदगी में, है ना? वो जगलर होता है ना, जगलर सर्कस में, वैसा लगता है अपने को कि यार क्या हो रहा है यार, चला जा रहा है टाइम, है ना? सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही हराम होती है, सुना होगा आपने। वही लाइफ लोगों की हो गई है। कूल माइंड से सोचो, जिस जगह पे आप लाइफ में हो, जो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक आपके साथ, कुछ गलतियां की आपने लाइफ में, आज आपके पास एक भी पैसा नहीं है, कूल माइंड से सोचो कि सबसे बड़ी चीज आपके पास क्या है, कि आप जिंदा हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है आपके पास? ये अपॉर्चुनिटी तो है, आपके पास अप्लायंस तो है। और सोचो कि क्या मेरे को लाइफ में पहुंचना है, और फिर इस बिजनेस को उस तरीके से काम करना शुरू करो। और जैसे मैंने बताया, चौथे नंबर पे रख के करोगे तो बहुत आसानी से बिजनेस होगा, है ना? बिल्कुल। आप देखिए मैं क्या बोलूंगा आपको मैं, बिल्कुल जगपाल जी, बहुत आराम से सुनिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं कोई एक्सपर्ट की तरह बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, है ना? मैं बिल्कुल एक आपके बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह बात कर रहा हूं, है ना? यदि आपको कभी ऐसा लगता है, उसमें टाइम निकालिए। आप देखिए, जैसे मेरे को आध्यात्म की बातें सुनना पसंद है, मैं अपना बता रहा हूं, तो मेरे कई गुरुज हैं ऐसे जिनको मैं सुनता हूं। ऐसा नहीं कि मैं उनको फॉलो करता हूं कहीं, या मेरी लाइफ में कोई भी उस तरह का कुछ भी वो है, क्योंकि मैं वैसे बता रहा हूं आपको, मैं विश्वास नहीं करता हूं बहुत सारी चीजों पे, बट मैं ये मानता हूं कि नेचर है ना? मैं नास्तिक नहीं हूं, है ना? यदि भावना या बच्चे बोलेंगे हमें मंदिर जाना है, मंदिर भी जाऊंगा उनके साथ। बट मेरा कोई बहुत ज्यादा वो उस तरह का पता नहीं, मेरे ख्याल से अपब्रिंगिंग इस तरह की हुई, जो भी मान लीजिए, लेकिन मुझे वो पसंद है बातें सुनना, अच्छी आध्यात्मिक बातें सुनना। मेरे हैं कई जिनको मैं सुनता हूँ, मैंने फॉलो किया यूट्यूब में, रेगुलर मैं उनको सुनता हूँ, उससे भी मेरे को बहुत समझ मिलती है। ऐसे कई लोगों को म्यूजिक का शौक होता है, लिसनिंग टू म्यूजिक। आपको यदि संगीत गीत पसंद है, आप उसके लिए भी टाइम निकालिए, वो भी टाइम होना चाहिए, है ना? घर के जो काम है उनके लिए भी टाइम होना चाहिए। और ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं जब आप टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे। यदि आप सीख जाएंगे कैसे ऑर्गेनाइज करना है एक दिन को, और फिर आप देखो टाइम ही टाइम, है ना? एक पॉइंट मैं जरूर बोलूंगा आपको दोस्तों, कि कुछ टाइम आपका दिन में ऐसा जरूर होना चाहिए जब आपका फोन ऑफलाइन हो। जैसे कि मैं जब सीडी सुन रहा होता हूं, उस टाइम पे अपने अपने नोटिफिकेशन में ऑफ कर देते हैं, है ना? आपका जब आप किताब पढ़ रहे हैं, जब आप सीडी सुन रहे हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, उस टाइम पे आप कुछ चीजों को, नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो। उस टाइम पे ये नहीं पता होना चाहिए कि कोई कॉल, क्या किसी का मैसेज आ रहा है, क्या आ रहा है। ये भी बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम पे, बहुत बड़ा। सोशल मीडिया में जाना गलत नहीं है, लेकिन फिक्स टाइम रखो कि इस टाइम पे मैं जाऊंगा, आधे घंटे के लिए इस टाइम पे सुबह, आधे घंटे के लिए शाम को, है ना? खट 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 फटाफट। जैसे खाना होता है ना, आप चाहे 2 घंटे ले लें खाने के लिए, चाहे आधा घंटा ले लें खाने के लिए, खाना तो खाना आधे घंटे में भी खाया जा सकता है, 2 घंटे में भी खाया जा सकता है। ऐसे ही सोशल मीडिया, यदि इसको आप मैनेज नहीं करेंगे, यदि इसको आप रूटीन में नहीं लेके आएंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कहाँ चले गए। मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है जब मैंने सुनी स्टडीज को, इंडिया में, भारत में कम से कम जो लोग फोन को यूज करते हैं, सोशल मीडिया को मिनिमम 6 घंटा यूज करते हैं। मेरा दिमाग घूम जाता है कि 6 घंटा। और आप चेक करके देखिए अपने को, आज कितने घंटे आप रहे सोशल मीडिया में किसी भी तरीके से, तो आप सोच के देखिए टाइम कहां बचेगा आपके पास। सोशल मीडिया खाली ये थोड़ी मैंने मेल चेक की, उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर जब ब्रेन ही दूसरी तरफ चला गया आपका, फिर कहां आप फोकस करियर में करेंगे? ये तो करियर की तरह कर रहे हैं ना इस बिजनेस को हम लोग। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इसको तो हमने बहुत सीरियसली करना पड़ेगा, जैसे आईएएस की तैयारी या सीए की तैयारी या मेडिकल की तैयारी करते थे, उस तरीके से इस बिजनेस को करेंगे ना दोस्तों। फिर कैसे कर पाएंगे? दोनों चीजें तो नहीं हो सकती, है ना? गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। मैं जरूर बोलूंगा, हफ्ते में चाहे आधा आधा दिन, 2 दिन दे दीजिए, चाहे एक दिन पूरा दे दीजिए। और वो फिक्स मत कीजिए दिन कि मेरा सैटरडे फ्री है, संडे फ्री है। किसी भी दिन आपको ऐसा लगता है कि यार कल तो मौसम भी अच्छा लग रहा है, काम भी है थोड़े से, और थोड़ी मेरी अपॉइंटमेंट्स भी नहीं है, थोड़ा इजी हूं, है ना? मान लिया शाम के टाइम पे मीटिंग होती है, लेकिन उस दिन एमवे ही कर रही है मीटिंग,
तो मैं फ्री हो गया क्योंकि मैंने तो नहीं करनी है, कम से कम मेरे को सिर्फ उसमें आना है, तो मैं वो पूरा दिन फ्री रख सकता हूँ। उसको मैं बोलता हूँ ब्रेक कर देना अपने। और वो पूरा परिवार के साथ जैसा मर्जी आप चाहते हैं, आपको सोना पसंद है सोइए, आपको घूमना पसंद है घूमिए, वो भी बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो मोनोटोनस हो जाएगा, है ना? क्योंकि शरीर की ना एक लिमिट है, एक टाइम के बाद फिर समझ में आना बंद हो जाता है, तो फिर फायदा क्या उसका बताओ? तो वो रिलैक्स करना भी जरूरी है, उसे रीसेट बटन बोलते हैं हम लोग। फिर जो भी आपके गोल्स हैं उसको छोटे-छोटे गोल में ब्रेक कीजिए, है ना? छोटे-छोटे गोल, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, किसी ने गोल बनाया मेरे को बीएफआई करना है। अब उसने बीएफआई बनाया तो पहले तो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, वो आपको सिखाएगा कैसे करना है, कैसे गोल बनाया जाता है। मान लिया आपने बनाया कि ठीक है जी 200 पीवी तो मैं पर्सनल करूँगा और 1 लाख 200 पीवी हो जाएगी, एक 400 पीवी हो जाएगी और एक और 400 पीवी हो जाएगी, 1200 पीवी मेरे हो जाएंगे। आपने पहले बना लिया 1 तारीख को या 30 तारीख को बना लिया अगले महीने के लिए। अब उसमें से आपने वो आइडेंटिफाई करने कौन-कौन लोग हैं जिनके थ्रू होगा और उसके बाद आप छोटे-छोटे गोल बना लीजिए। जैसे आपने ये चेक किया कि ये जो मेरे लोग हैं, इनमें से फर्स्ट डे मेंटालिटी वाले कौन लोग हैं? मान लिया आपने देखा 4 लोग हैं सिर्फ मेरे ग्रुप, तो एटलीस्ट आपका गोल क्या होना चाहिए कि 4 लोगों के 100-100 पीवी तो मुझे 5 तारीख तक करने की कोशिश करनी है। तो ये मेरा एक गोल हो गया, स्मॉल गोल। दूसरा गोल क्या होना चाहिए कि फर्स्ट वीक में यदि ये 4 लोगों ने 400 पीवी कर लिए, तो बाकी मैं कम से कम 200 पीवी और करूँ फर्स्ट वीक में, 7 तारीख तक या 10 तारीख तक। मतलब पूरे महीने का एक बार बना लिया, उसके बाद आपने आप छोटे-छोटे गोल जो अचीवेबल भी हों और आप देखेंगे जब इनको करना शुरू करेंगे तो 1200 पीवी नहीं होगा, हो सकता है 1400 हो जाए, 1500 हो जाए, 2000 हो जाए। एक गेम की तरह हो जाएगा, है ना? मजा आएगा दोस्तों। दिस बिज़नेस इज़ ऑल नॉट अबाउट अचीविंग समथिंग। मैं 15% हो गया, मैं सिल्वर हो गया, वो नहीं है बिज़नेस। क्या मेरा एक पैटर्न बन रहा है मेरे बिज़नेस का, इसको ध्यान से रखिए, लिख लीजिए कहीं पे पैटर्न, पैटर्न, पी ए डबल टी ई आर एन, पैटर्न। एक पैटर्न होना चाहिए, है ना? वही गाना जब एक म्यूजिक के साथ में लिरिक्स को गाया जाता है तो कितना सूदिंग लगता है, कितना अच्छा लगता है। और वही यदि बिना म्यूजिक के या बिल्कुल लय में ना गाया जाए तो कैसा लगता है कि यार बंद करो यार, क्या है ये? सेम ये बिजनेस है दोस्तों। यदि इसको आप सही तरीके से एक पैटर्न के साथ में नहीं करेंगे तो आप अचीव तो कर जाएंगे कुछ भी इसमें, लेकिन वो रिपीट नहीं होगा, वो बढ़ के नहीं होगा। इसलिए कुछ ना कुछ मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, आप अपनी अपलाइन से बात कीजिए पैटर्न कैसे बनाना होता है, वो आपको बताएगा। फर्स्ट डे मेंटेलिटी इज अ पैटर्न, है ना? कोर इज अ पैटर्न, है ना? फिर हमें पता होना चाहिए कि मेरे को फर्स्ट वीक में, क्योंकि उस टाइम पे ऑफर्स भी आते हैं, उस टाइम पे मेरे कस्टमर्स भी ले सकते हैं सामान, उस टाइम पे मेरी जो फर्स्ट डे मेंटेलिटी वाले वो भी वो लोग होते हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट भी होता है, पूरा महीना बचा होता है। यदि उस टाइम पे हम लोग शुरू में एक अच्छा खासा वॉल्यूम कर लें तो बहुत ज्यादा तरीके से लोग मेहनत करते हैं कि अभी हमें लगता है कि अभी तो पूरा महीना पड़ा है, चलो यार इसको मैंने 1200 सोचा था, हो सकता है 2400 ही हो जाए। इस माइंडसेट में रहते हैं लोग, है ना? ऐसे ही यदि आपने ये छोटे छोटे गोल बना लिए तो इसी में एक रिव्यू मैकेनिज्म भी बनाइए। रिव्यू मैकेनिज्म क्या होता है कि यदि मैंने 7 तारीख को बना लिया कि 7 तारीख तक मेरे को ये करना है, तो 8 तारीख ऐसी होनी चाहिए जिस दिन आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के रिव्यू करो कि वो जो हमने बनाया था 7 तारीख तक का क्या हुआ, हो गया या उससे अच्छा हुआ या उससे कम हुआ। और यदि हमें लगा उससे कम हुआ तो उसके लिए प्लान बी क्या होगा। याद रखिए अभी पूरा महीना बचा है। एमवे के साथ में सबसे अच्छी चीज क्या है कि एमवे ये नहीं बोलती है कि आपको यदि 4000 पीवी करने हैं तो पहले हफ्ते में 1000 करने हैं, फिर दूसरे में एक और 1000 करना है। ऐसा नहीं, वो बोलती है चाहे आप 1 तारीख को 4000 कर दो, चाहे 31 तारीख को 4000 कर दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आपको जरूर बोलूंगा दोस्तों कि एक टीम वर्क की तरह कैसे करना है उसको हमें करना पड़ेगा। सेट अ डेडलाइन, एक तो रिव्यू करना है हमने अगले दिन जरूरी, और सेट अ डेडलाइन, एक डेडलाइन बनाइए अपने लिए। 5 तारीख मतलब 5 तारीख, 1 तारीख मतलब 1 तारीख बनाई, कुछ तो बनाइए कि बस यार यहां तक बस मेरे को करना ही करना है। ठीक है, हमारे पास एक कुशन कुशन रख सकते हो आप कि 5 से 7, 7 से 10, है ना? बट वो कुशन लिमिटेड होना चाहिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जरूर बोलूंगा दोस्तों, किसी भी तरह का मेडिटेशन जरूर कर रहे हैं, क्योंकि वो मी टाइम आपके पास होना चाहिए। रोज जरूर 5, 10, 15 मिनट के लिए आप जरूर ऐसा करें कि आप सिर्फ और सिर्फ, किसी को भी मानते हैं आप सुबह शाम को दोनों टाइम जरूर 5, 10 मिनट अपने को दें। और जब आप सोचें कि क्या मैं लाइफ में, मेरे उद्देश्य हैं, कहाँ मैं पहुंचना चाहता हूं, जैसे मैंने बताया दोस्तों, एमवे में सफल होना ही उद्देश्य नहीं हो सकता। मुझे एक सफल व्यक्ति बनना, ये उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल आकाश जी, है ना? और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने सही तरीके से अपना दिन बिताया है, सही तरह से अपना, मैंने एक गोल अचीव किया छोटा सा एक इस हफ्ते में। मान लिया मैंने गोल बनाया था, मेरे को 200 पीवी करना है कस्टमर से पूरे महीने का, और मैंने अपने को चैलेंज किया कि पहले हफ्ते में कर दूंगा मैं 200 पीवी, और मैंने कर दिया, तो रिवॉर्ड करो अपने को, है ना? ये भी बहुत बड़ी चीज है, अपने को रिवॉर्ड करो। चलो मैं आइसक्रीम खाता हूं अलग से, क्योंकि मैंने सीखा है। आप समझो दोस्तों, ये ब्रेन जो है ना बहुत अलग तरीके से काम करता है ना? सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है दिमाग हमारा, और दिल हमें सही गाइड करता है। हमने क्या करना है? हमने अपने दिमाग को कंट्रोल में करना है, दिल के। मेरा दिमाग वही करेगा जो मैं चाहूंगा, ना कि वो मेरे को कंट्रोल करेगा, है ना? दिमाग तो बोलता है ना, क्या फर्क पड़ता है यार, कल से करूंगा। और मेरे को ये सोचना है, यार ये मेरे को बोल रहा है कल से करूंगा, ठीक है, लेकिन यार ये कौन होता है मेरे को बोलने वाला कल से करूंगा? मैं तो आज से करूंगा, अभी उठाया फोन, अभी करता हूं कॉल। आप समझ रहे हो? ये जिस दिन करना सीख लिया आपने, आप देखो क्या होता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ऐसा कर लो, उसके बाद दिमाग वही बोलेगा जो आप चाहते हो, है ना? नहीं तो ये हमेशा कंफ्यूज करेगा दोस्तों। कभी कोई कंपनी आ गई, कभी कुछ और आ गया, कभी कुछ नेगेटिविटी हो गई, दिमाग बार बार आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, है ना? लेकिन इट इज योर लाइफ, है ना? तो मैं तो ये जरूर बोलूंगा दोस्तों, हमने दिल से इस बिजनेस को किया था, और दिल से टिके रहे, तभी यहां तक पहुंचे हैं। हम बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन नहीं आएंगे, हम बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहे हैं कि शादियों में नहीं जाना, बर्थडे नहीं मनाना, है ना? लेकिन हम ये सिर्फ ये क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि इस बिजनेस को आप चौथे नंबर पे रखो, है ना? यदि आप चौथे नंबर पे नहीं रखते हो, और पांचवें छठे नंबर पे रखते हो, तो फिर आप विश्वास कर सकते हो कि इस बिजनेस सफलता तो मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, कितनी बड़ी मिलेगी, वो हम प्रॉमिस नहीं कर सकते। हाँ, मेरी एक मीटिंग है, और इन तीन में से कोई चीज बीच में आ रही है, मान लिया भगवान आ रहा है बीच में, कारण से मेरा कुछ, कोई ऐसी पूजा होनी थी, बहुत जरूरी थी, या मेरा परिवार आ रहा है, मेरे परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई, या किसी का कुछ और ऐसी चीजें जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, या मेरा जॉब ऐसा है जिस टाइम पे, आज उसी टाइम पे जॉब की भी मीटिंग हो रही है, तो मैं जरूर बोलूंगा आप इसको अवॉइड कर दो आज के लिए, कोई दिक्कत नहीं। बट इसके अलावा यदि कोई चीज आ रही है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक दिन एक बीबीएस थी हमारी, उसी टाइम पे शादी भी थी किसी की, बहुत क्लोज थे हमारे वो, बिल्कुल क्लोज कजन। मैं बड़ा कंफ्यूज था, मेरे को लगा यार कोई आखिरी बीबीएस तो है नहीं। देखो दिमाग क्या बोलता है आपको, यार वो भी जरूरी है, उधर भी जाना जरूरी है, अच्छा कोई मीटिंग तो ऐसी तो है नहीं कि आज आखिरी है, या ऐसा कुछ हो जाएगा वहां पर कि आज ही मैं डायमंड बन जाऊंगा। थैंक गॉड, अच्छा क्या हुआ, हमने अपनी अपलाइन को फोन किया, बोला हाँ बताइए क्या है। मैंने कहा सर आज बीबीएस भी है और वहां पर शादी भी है। तो बोला आपने क्या काम करना है शादी में? मैंने कहा सर करना तो कुछ नहीं, बस जाना है वहां पर, नहीं नहीं जाएंगे तो उनको बुरा लगेगा, कैसा क्या मानेंगे, स्पेशल उन्होंने बोला था हम लोग को। तो उन्होंने हमें दो ऑप्शन दिए। उन्होंने बोला आलोक देखो, एक तो यह है कि शाम को तुम्हारी मीटिंग है, एक तो या तो सुबह चले जाओ, होके आ जाओ, दूसरा या एक दिन पहले चले जाओ, तीसरा या मीटिंग खत्म होने के बाद चले जाना। उन्होंने बोला जिस टाइम पे भीड़ होती है उस टाइम पे जाओगे तो उन्हें पता भी नहीं होगा, याद भी नहीं होगा, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, लेकिन इन तीनों में से किसी टाइम पे आप जाओगे तो आप देखो वो टाइम भी होगा, उनको पता भी होगा आपने क्या दिया है उनको, और वो समय भी लगाएंगे, और उनको याद भी रहेगा कि आप स्पेशल आए थे, आपका कुछ कमिटमेंट था, उसके बाद भी आप वहां पर आए। और आप विश्वास कीजिए, उसके बाद से हम जब कभी भी किसी फंक्शन में जाते हैं आज तक, तो उस दिन हमारा कुछ भी कमिटमेंट नहीं होता, तो हम इन तीन रूल्स को फॉलो करते हैं, या तो मैं एक दिन पहले जाऊंगा, या सुबह चला जाऊंगा, या लेट जाऊंगा, है ना? अब सोचो ना, सब कुछ हो जाता है दोस्तों, यदि हमारे लिए कोई चीज जरूरी है तो।
और लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, इस बिजनेस में आपने किसी को दिखाना नहीं है, आप अपने लिए इस बिजनेस को कर रहे हो, आप और आपका परमात्मा, है ना? वो जानता है कि इस बिजनेस को किस जगह पे आपने रखा हुआ है। थैंक यू राहुल, है ना? मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है आप इसमें सफल हो ना हो, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। बट मेरे 23 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों, कि जिस भी व्यक्ति ने दिल से इस बिजनेस को किया और कंसिस्टेंटली किया और अपने अंदर वो चेंजेस लाए जो जरूरी थे, वो इस बिजनेस में फेल नहीं होता दोस्तों। तो यदि कभी भी आपको ऐसा लग रहा है मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, लुक एट योरसेल्फ, सिर्फ अपने को देखो और पूछो अपने से, मेडिटेशन करते हुए, वॉक करते हुए, पूछो कि वो क्या चीज़ है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना? जैसे वकील क्वेश्चन पूछता है ना, उस तरीके से क्वेश्चन पूछो अपने से और फिर आप देखो आसानी से, आसानी से, आसानी से जीवन में जब भी कोई ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों, उसके लिए रास्ता निकल जाता है, समय निकल जाता है। सो दिस वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, अजय बोल रहे हैं सेल्फ असेसमेंट इज़ द की, बिल्कुल वहीं से रास्ता निकलना है। तो दिस वाज़ ऑल राहुल एंड प्रीति, मुझे नहीं पता कि मैं जस्टिस कर पाया, नहीं कर पाया या आपने क्या सोचा था कि मैं क्या बोलूँगा, बट मैं इसी तरह का हूँ यार, है ना? सो दिस वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी हम लोग अंतालिया जा रहे हैं, 8 तारीख को, है ना? और 1 हफ्ता घूम के आएँगे वहाँ पर। बिल्कुल नलिनी जी, थैंक यू, है ना? और बिल्कुल देखिए, जानना, समझना एक अलग चीज़ है। लेट्स प्रूव कि आज से हम लोग वो सब करेंगे, राइट? सो दिस वाज़ ऑल। थैंक यू वेरी मच। लेट मी सी वेदर राहुल इज़ देयर और नॉट। राहुल आप हैं? जस्ट अ मोमेंट। हाँ, राहुल इज़ देयर। सो ओवर टू राहुल। थैंक यू। वाओ 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 वाओ, ऑसम ऑसम ऑसम, थैंक यू सो मच सर। और मुझे लगता है आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैसेजेस में वर्चुअल क्लैप करके सर को थैंक कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला था ना आज सब कुछ बदलने वाला है ना? और देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आज मुझे भी समझ आई कि हम कई बार इस बिजनेस को बहुत फोकस होके करने लग जाते हैं, तो असली चीज बिजनेस नहीं है ना। असली चीज है कि क्या आपको मिल रहा है इसमें। अगर हम सच में इसमें फोकस करने लग जाए ना, और सच में उन बातों को ध्यान रखें कि क्या सच में हमें मिला है आज तक, ये मत देखिए कहाँ बन गए आप, कहाँ पहुंच गए। क्योंकि इस बिजनेस में हमेशा आलोक सर से मैंने एक चीज सीखा है, लेवल तो केवल बोलने के लिए है, लेकिन वो आएगा तब जब आप अपने को बदलो, है ना। डायमंडशिप लेवल जरूर है, लेकिन वो आएगी तब जब आप बनोगे राइट, है ना। तो आपको पहले अंदर से वो बनना पड़ेगा, राइट। सो मैं सबकी तरफ से, क्योंकि सबको तो यहाँ पर इनवाइट नहीं कर सकते, मैं सर को बहुत 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 बिग थैंक्स बोलूंगा। और ये बोलूंगा कि हमेशा अवेलेबल रहने के लिए, है ना, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और मैं जरूर चाहूंगा, है ना, आप क्लैप कर सकते हैं मैसेज में, और आप बिल्कुल, है ना, उनको थैंक्स बोल सकते हैं, है ना। बिकॉज मैं सच बता रहा हूँ, है ना, उनके एक एक वर्ड से, है ना, ऐसी ही मीटिंग में, है ना, पहले फिजिकल भी होती थी, लोग सुन सुन के पता नहीं हमारे जैसे कितने सारे लोग हैं, है ना। मुझे लगता है डेली कोई ना कोई बीएफआई लेवल पे उनके ग्रुप में होता होगा डेली, है ना। आप सोच के देखिए। और ये सब आपके साथ भी हो सकता है ना। जो जो आज उन्होंने आपको बताया है, बस उसको अप्लाई कर दिया। और देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे सेशन हमारे हुए हों, लेकिन इतनी रियलिटी, इतनी दिल से कोई अगर बात कर रहा है ना आपसे, है ना, वो बहुत अमेजिंग चीज। मैं सच बता रहा हूँ, है ना। और शायद इसीलिए इतना बड़ा बिजनेस उनका है, क्योंकि जो विजडम उनके पास है, वो जो शब्द, वो जो वर्ड्स उनके पास है ना, वो अमेजिंग है, वो अट्रैक्टिव है, वो है जो ऑरा क्रिएट करे, है ना। और मैं जरूर बोल रहा हूँ कि आज इस मीटिंग में अगर किसी ने उनका 5 मिनट भी यूज कर लिया ना, जो उन्होंने बोला, केवल 5 से 2 से 5 मिनट भी, है ना, आने वाले 3-4 महीने में, 6 महीने में, एक साल में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी आज बताया गया उसको अप्लाई कीजिए। एक बार फिर से बात करेंगे, फिर से सर को एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फिर से हमारी हेल्प करें। जब भी लगेगा हमको, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। और मैं बिल्कुल एक बार फिर से थैंक यू सो मच सर, आपने एक ही कॉल पे, है ना, हमको टाइम दिया, एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम आपकी टीम में हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं सबको बाय करता हूँ। ये महीना पूरा बचा है ना, अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है। प्लान आउट कीजिए,
जितना हुआ है बहुत अच्छा। और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, यू ऑल आर ऑसम। आप सब बहुत अच्छे हैं। आप जो भी कर रहे हो ना, है ना, वो अपना बेस्ट कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा और बेस्ट करने की जरूरत है, राइट? और हम आपके साथ हैं, आपके लीडर्स आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच आलोक सर, एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।